Hello everyone, this is Ayush Kujekar. So now in this video we will generally learn about the what exactly a database management system is and अगर अपन को उसको अगर परफॉर्म करना रहा तो अपने कॉलेज में जो कुछ अपन को पढ़ाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो क्या होता है, उसमें कैसे यूज करना पड़ता है, उसको कहाँ परफॉर्म करे, उसको कैसे सीखे, वो सब अपन इस वीडियोस में यानी इस सीरीज में अपन सीखेंगे। ओके, तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई डेटाबेस यानी क्या होता है। डेटाबेस मैनेजर अपना सब्जेक्ट का नाम है डीबीएमएस, वो एग्जैक्टली क्या है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इस डीबीएमएस को ना दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। पहला रहेगा डेटाबेस, दूसरा रहेगा मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस में भी अपन वापस से डिवाइड करते हैं, एक हो गया अपना डेटा, दूसरा हो गया बेस। तो सबसे पहले अपन सीखते हैं कि भाई अपना डेटा क्या होता है। ओके, सो डेटा इज नथिंग बट डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो सबको पता है, एकदम सिंपल डेफिनेशन, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि अब सपोज मेरे पास ये फाइल मैनेजर है, मैंने इसको ओपन करा। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे कि देखो भाई मेरे पिक्चर्स में गया, मेरे पास इतने सारे पिक्चर्स है। फिर मैं डेस्कटॉप पे गया, मेरे पास इतना सारा, ये क्या है, मेरा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जब मैं इन सब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को अपन क्या बोल सकते हैं, मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे कहा जाता है डेटा। ठीक है, अब दूसरा आता है अपने पास डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या हो सकता है, जैसे कि अब मेरा ये पूरा डेटा है, अब ये कहीं ना कहीं पे जाके मेरा स्टोर होगा। ठीक है, अब स्टोर जैसे कि सपोज अब मेरा ये काम है हो रहा है डेस्कटॉप में स्टोर हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये मेरा डेस्कटॉप क्या हो गया, उसके लिए ये मेरा डेटाबेस जैसा काम कर रहा है। मेरे डाउनलोड्स में गया, तो डाउनलोड्स में मेरे इतना सारा है, तो ये मेरा जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है इतना भी, वो मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा पूरा एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी डेटा हो गया। और ये काय में स्टोर हो रहा है, मेरा पूरा डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स किसके तरह एक्ट करेंगे, इसके लिए एक डेटाबेस। बट ये इतने छोटे छोटे डेस्कटॉप बोलो, डाउनलोड बोलो, ये ऐसे डेटाबेसेस नहीं होते, डेटाबेसेस बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, तो अपन वो सीखेंगे आगे क्या होता है करके। उसके बाद में अब अपन ने क्या करा था, डीबीएमएस को दो हिस्से में बांटा था, एक था अपना डेटा बेस और दूसरा था मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटा और बेस को अपन ने पढ़ लिया, अब अपन सीखते हैं मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो एज अपना सब्जेक्ट का नाम क्या था, अपना सब्जेक्ट का नाम था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब डेटा भी सीख चुके हैं, डेटाबेस को भी सीख चुके हैं। तो अब अपन देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट यानी क्या होता है। तो जैसे कि अब सपोज जैसे मेरा डाउनलोड में ये पूरा डेटा है, ठीक है, तो ये मेरा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा हो गया। डाउनलोड मेरा डेटाबेस की तरह रिएक्ट करेगा। अब ये डाउनलोड को जो मैनेज कर रहा है, यानी क्या है, मेरा विंडोज मैनेज कर रहा है, मेरा ये लैपटॉप मैनेज कर रहा है, मेरा लैपटॉप क्या हो गया, एक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। समझा है ने। जैसे कि मेरा जो भी मेरा डेटाबेस को मैनेज करने का जो मेरा सिस्टम होगा, या फिर जो मेरा डेटाबेस जिससे मैनेज हो रहा है, मैं जिसके वजह से मैं उसमें एडिट कर पा रहा हूँ, कुछ इंसर्ट कर पा रहा हूँ, कुछ अपडेट्स कर पा रहा हूँ, कुछ अल्टर कमांड्स डाल रहा हूँ, उसको अपन बोलेंगे मैनेजिंग सिस्टम। यानी एक ऐसा सिस्टम जो अपने डेटाबेस को अपन मैनेज, यानी अपन उसको इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सके, उसको कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो अब अपन सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, जो कि है अपना इंट्रोडक्शन टू एन डीबीएमएस। अब ये सब अपन ने देख लिया भाई डीबीएमएस क्या होता है, उसमें पूरा अच्छे से अगर आया तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट इज डीबीएमएस एडवांटेज एप्लीकेशन, आराम से लिख लोगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया कि भाई डीबीएमएस हम परफॉर्म कहाँ करें। तो सबसे पहले डीबीएमएस में पता है क्या, जो अपना डेटा होता है ना, वो जनरली दो टाइप्स का होता है। अब देखो ये मेरा डेटा देखो कितने अच्छे से है ना, ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने देखो इसमें मैं बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म क्योंकि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो कोई कोई डेटा क्या होता है, कोई कोई अनस्ट्रक्चर फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के लिए अलग अपन एप्लीकेशंस यूज करते हैं और अनस्ट्रक्चर के लिए अलग यूज करते हैं। ठीक है, बट इसमें अपन जनरली स्ट्रक्चर वालों को ही पढ़ेंगे, यानी हमारे पास अच्छा वाला डेटा हमको, यानी स्ट्रक्चर, यानी ये देखो ये मेरा एल्डर एल्डर दिस मंथ में देखो एकदम एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसा नहीं है कि भाई एक इधर फोटो है, एक इधर फोटो है, एक इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में, नहीं है। एकदम वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में एकदम एक के नीचे एकदम अच्छे खासे सिस्टमेटिक मैनर में, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो अपना जो होता है ना डीबीएमएस, उसमें दो डेटा के टाइप्स हो गए, एक हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया अनस्ट्रक्चर। तो अब ये अच्छे खासा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर। अपन को इसी के ऊपर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जनरली इसी के ऊपर वर्क करती है। ओके, सो अब अपन आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू एन अपना डीबीएमएस। ठीक है, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया अपन ने, अनस्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अब भैया बोलो, आप बोलोगे कि भैया हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी यानी स्ट्रक्चर जो डेटा है उसको परफॉर्म करना है। तो जनरली अपना जो कुछ भी होता है स्ट्रक्चर डेटा, हम उसको परफॉर्म करते हैं माई एसक्यूएल पे, यानी जनरली एसक्यूएल अपन यूज करते हैं स्ट्रक्चर को परफॉर्म करने के लिए। कि एसक्यूएल जैसे कि देखो मैंने एसक्यूएल ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है मेरे लैपटॉप में,
तो देखो कुछ इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसे अपने आप ही उसका प्री एक यानी फोल्डर बन जाता है और उसमें कुछ ऐसे 5 उसके सिस्टम्स ऑलरेडी इनबिल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस है, आप कहीं से भी एक वीडियो उठा लो, हाउ टू डाउनलोड माई एसक्यूएल करके, और माई एसक्यूएल को डाउनलोड करो, कुछ ऐसा ऐसा आएगा। जो भी तुम्हें करना है वो स्टार्टिंग के 2 इसमें, मोस्ट प्रोबेबली वो सेकंड वाले इसमें ही तुम्हें यानी अपनी क्वेरीज वगैरह की लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया माई एसक्यूएल। अब एसक्यूएल आप बोलोगे भैया एसक्यूएल क्या होता है? तो एसक्यूएल इज नथिंग बट इट इज एन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यानी जो अपना स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, स्ट्रक्चर डेटा है, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए अपन को एसक्यूएल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसक्यूएल ही आना चाहिए। अपने मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अवेलेबल है, उसका भी यूज करते हैं, लेकिन कॉलेजेस में जनरली एसक्यूएल पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एन एसक्यूएल चालू करते हैं, ठीक है। तो मैंने माई एसक्यूएल डाउनलोड कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी ये था। इसका देखो ये वाला यहाँ पे आया है, माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट। इसमें तुम्हें आना है, ठीक है, और इसमें तुम्हें अब पूरे अपने लिखने हैं। अब सबसे पहले मेरा आने हम पासवर्ड वगैरह की ना आप देख लेना कि वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें तुम्हें पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। सबसे पहले मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, एंटर दबा दिया, तो मेरा एसक्यूएल का सर्वर अभी चालू हो चुका है। अब ये कैसा है, इसमें तुम जो भी इसमें डेटाबेस क्रिएट करोगे, डेटाबेस डिलीट करोगे, टेबल्स बनाओगे, वो सब तुम्हारा डेटा पीसी में स्टोर नहीं होता। वो ये एसक्यूएल का सर्वर है, उनके पास ही रहता है। वो उतना काम का भी नहीं था, क्योंकि हम बच्चे हैं भाई, हमको पता है भी हमारे टेबल डेटाबेस उतने काम के इंफॉर्मेशन के नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपने मन में आता है सवाल कि भैया एप्लीकेशन तो डाउनलोड हो गया, हमने पासवर्ड लगा के ये सब करता, अब अपन को देखना है कि भाई डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं और डेटाबेस को देखा कैसे जाता है, ठीक है। अपन ये दो कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई क्या हमारे इस पीसी में ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस बने हैं क्या, ठीक है। तो अगर डेटाबेस देखने हो तो अपन क्या बने, तो इसके लिए अपन को देखना ही पड़ेगा कि भाई डेटाबेस बने हैं या नहीं बने। तो उसके लिए अपन क्वेरी लिखते हैं, तो वो क्वेरी है अपनी शो, SHOW, शो डेटा बेस, BASE। एक ही डेटाबेस तो होगा नहीं किसी पीसी में, मल्टीपल्स होंगे, इसलिए अपन एस लगाएंगे। और एट द एंड ऑफ एनी क्वेरी इन एसक्यूएल या तो माई एसक्यूएल हमेशा अपन को सेमीकोलन लगाना पड़ता है। लगा दिया और मैंने दबाया एंटर। देखो मैंने ये वाली मैंने यहाँ पे लिखी थी क्वेरी शो डेटाबेसेस। अब मेरे पीसी में ऑलरेडी मैंने बहुत बार परफॉर्म करा है माई एसक्यूएल पे, इसलिए मैंने देखो बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स ऑफ डेटाबेसेस मैंने बना के रखे, ठीक है। आपको इतने सारे नहीं दिखेंगे, लेकिन 3 या 4 तो डेटाबेसेस ऑलरेडी इसमें दिखाई जरूर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन को पता चल गया, जब भी अपन को डेटाबेस देखना रहा अपन यही क्वेरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। अब इससे अपन को डेटाबेस तो दिख गए। अगर बाय चांसली मुझे इनमें से कोई यूज ही नहीं करना है, मुझे नया डेटाबेस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नया डेटाबेस क्रिएट करूंगा। तो जब भी अपन डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके लिए क्वेरी आती है क्रिएट क्रिएट डेटाबेस, और बाद में डेटाबेस का नाम। तो अभी अपन फिलहाल के लिए डेटाबेस का नाम रखते हैं AYUSH आयुष 1 2 3 4, ठीक है। देखो इसमें कहीं पे भी तुम्हें आयुष 1 2 3 4 दिख ही नहीं रहा है, ये आयुष 1 2 3 ऑलरेडी क्रिएट, पर 1 2 3 4 नहीं है। और एंडिंग में मैंने बोला था कि हर एक एसक्यूएल के क्वेरी में एंडिंग में सेमीकोलन लगाना चाहिए, मैंने लगा दिया सेमीकोलन। मैं करता हूँ इसको एंटर। क्या लिख के आया मेरा, क्वेरी ओके 1 रो इफेक्टेड, यानी एक रो में कुछ तो भी बदलाव हुआ है ऐसा ये बोला। और क्वेरी ओके मतलब यानी कुछ भी एरर वेरर कुछ नहीं आया। अपन एरर आता तो अपन को वो नीचे बता देता कि भाई ऐसा ऐसा एरर आ रहा है, आप इसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। यानी अब देखा मैंने कि अब मैंने क्या करा, मैंने डेटाबेस बना दिया। अब अपन देखते कि भाई जो मैंने डेटाबेस बनाया, क्या वो मेरा डेटाबेस इस डेटाबेस के ये जो कॉलम है इसके अंदर आया या नहीं आया। अब शो करने के लिए अपन यानी डेटाबेस देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर से शो डेटाबेस की कमांड यूज करनी पड़ेगी। मैंने लिखा है यहाँ पे शो डेटाबेस, एंटर करा, आ गया मेरा, देखो ये आयुष 1 2 3 4 आ गया। नहीं, मैंने अपन ने अब तक क्या सीखा, डेटाबेस देखा कैसा जाता है, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते, क्रिएट करने के बाद वापस अगर अपन को चेक करना कैसे करते। अब दो कॉन्सेप्ट हो गए, अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं, जो कि अब मैंने इतने सारे डेटाबेस तो बना दिए, पर अगर मेरे को इसमें से जैसे कि अगर मेरे को आयुष 1 2 3 यूज करना रहा, या तो आयुष 1 2 3 4 यूज करना रहा, कॉलेज यूज करना रहा, ये प्रैक्टिकल नंबर 7 यूज करना, तो कैसे लिखे। सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेरी। क्या लिखना है अपन को, यूज कीवर्ड यूज करा मैंने, उसके बाद में मेरे को डेटाबेस का नाम लिखना है। अब अपन ने क्रिएट करा था आयुष, ठीक है, 1 2 3 4, जो मैंने क्रिएट करा था अभी अभी डेटाबेस, मैंने उसी का नाम लिख दिया, यूज AYUSH आयुष 1 2 3 4 डेटाबेस का नाम। और बाद में लिख दे दिया मैंने सेमी कोलन, दबा दिया मैंने एंटर। डेटाबेस
चेंज आ गया, मतलब अब डेटाबेस क्या हो चुका है, चेंज। अब तुम्हारा डेटाबेस कौन सा यूज होगा, अब जो तुम भी टेबल बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, वो सब काय में जाएगा अभी, वो सब जाएगा तुम्हारा इस आयुष 1234 नाम के डेटाबेस में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल, कि भाई डेटाबेस बनाते कैसे, डेटाबेस को देखा कैसे जाता है और डेटाबेस को यूज कैसे। अब इसमें मैं कुछ भी करूंगा, टेबल बनाऊंगा, टेबल में वैल्यूज डालूंगा, बाद में उसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, वो सब किस में रहेगा, इसी डेटाबेस के अंदर स्टोर रहेगा वो, ना कि मेरे को प्रैक्टिकल नंबर 11 में, 5 में, इन सब में नहीं दिखेगा। मुझे पर्टिकुलरली कौन से डेटाबेस में दिखेगा, AYUSH आयुष 1234 इसी डेटाबेस में दिखेगा। ओके, सो यहाँ पे अपन रुक जाते हैं। ये अपना हो गया पूरा इंट्रोडक्शन टू एन एसक्यूएल, या तो बोलो इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, एग्जैक्टली क्या होता है और उसको अपन पीसी में कैसे परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इसकी, यानी से आगे वाला वीडियो, आगे वाले वीडियो में अपन देखेंगे पूरा कि जो अपना आता है डीडीएल कमांड, यानी डेटा डिफाइनिंग लैंग्वेज, उसमें जितने भी अपने ऑपरेशंस आते हैं, क्रिएट ऑपरेशन बोलो, अल्टर ऑपरेशन, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, जितने भी ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है, उनको कैसे एग्जीक्यूट करा जाता है, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अदरवाइज व्हाट्सएप की कमिटी भी है अपना, व्हाट्सएप का ग्रुप भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें सब कुछ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वैसा भी इस वीडियो में अभी रुक जाते हैं।